नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ जो कोलकाता से आ रखी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में कोलकाता पुलिस ने हत्या और रेप का मुकदमा दर्ज कर जांच अपनी तेज कर दी है। पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि अगर परिजन चाहेंगे तो वो किसी दूसरी एजेंसी से जांच करवाने को तैयार है। इस केस में पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन बताइए क्या गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम संजय राय है और पुलिस इस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कोलकाता में रेप के बाद हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस रेप के बाद हत्या का शक जता रखी है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि लड़की के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, आंख और मुंह से खून निकल रहा था, गुप्तंग में भी चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद अब उनके जो तमाम साथी डॉक्टर्स हैं वो सड़क पर आ चुके हैं। उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। The case has been started both under rape and murder. Yeah, sexual assault. There are signs of sexual assault as far as this is concerned. We have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits us. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उससे पूरे देश का दिल दहल गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि लड़की के शरीर पर कई चोट के निशान थे, लड़की के चेहरे और मुंह से खून निकल रहा था। इतना ही नहीं, अब पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल आज सरकारी आतंक का खौफनाक प्रदेश बन गया। सरकारी आतंक का खौफनाक प्रदेश है। यह चिंताजनक है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री है वहां महिला सुरक्षित नहीं है। यह ममता की निर्ममता है। संदेश खाली होता है। आरोपी टीएमसी का ही गुंडा निकलता है, उसको संरक्षण कोई देता है तो ममता बनर्जी देती। पश्चिम बंगाल आज सरकारी आतंक का खौफनाक प्रदेश बन गया। सरकारी आतंक का खौफनाक प्रदेश है। यह चिंताजनक है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री है वहां महिला सुरक्षित नहीं है। यह ममता की निर्ममता है। संदेश खाली होता है। आरोपी टीएमसी का ही गुंडा निकलता है, उसको संरक्षण कोई देता है तो ममता बनर्जी देती है। और उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने मेडिकल छात्रों के गुस्से का सम्मान करते हुए कहा पुलिस ने उनकी मांगों को मान लिया है, वो खुद इस घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, साथ ही इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की बात कही। उन्होंने कहा दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद एक तरफ राजनीति तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से क्लियर कट कहा गया है दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही जो डॉक्टर्स लगातार धरने पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है।
उनकी बातों का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने खुद बारीकी से इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। 2 दिन पहले बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी ट्रेनी डॉक्टर की। और उधर महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत के बाद नाराज मेडिकल छात्रों और नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। महिला डॉक्टर की हत्या के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की गई। आक्रोशित छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी प्रदर्शन किया है। अब महिलाएं ये मांग कर रही हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स महिलाएं हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाए, सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे वहां पर मौजूद होना चाहिए। तमाम चीजों को लेकर ये मांगे जो है अब की जा रही है। लेकिन कोलकाता में 2 दिन पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या के मामले में चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है ये आपको बताते हैं। मृतक डॉक्टर की दोनों आंखें और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे पर और नाखून पर चोट के निशान मिले। पीड़ित के गुप्तांग से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन और होठ पर चोट के निशान थे। वहीं कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने इस बात का दावा किया कि डॉक्टर की हत्या सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में की गई है। एक ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को 11:30 बजे यहीं पे आरजीकर अस्पताल में, ये जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसके पीछे ये जो बिल्डिंग है, इसी की 3rd फ्लोर में एक महिला डॉक्टर जो कि ट्रेनिंग है, पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, उनकी डेड बॉडी मिली। और उसके बाद में उनका घर का लोगों का कहना है, उनकी माँ की कहना है कि उन्होंने जब इस डेड बॉडी को देखा तो वो सेमी न्यूड था, उसमें वस्त्र नहीं था। और उसके बाद में काफ़ी मल्टीपल इंजरी भी उन्होंने देखा, ये उन्होंने हम लोगों से कहा। और उसके बाद में खुद कोलकाता पुलिस की कमिश्नर ये यहाँ पे आए हुए थे और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी हुआ, जांच जारी हुआ, जिसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है अब तक। पर ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि भयंकर है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने अभी रेप सेक्शन भी लगाया है। तो यहाँ पे इन घर के लोगों का भी आरोप है कि उनकी लड़की को हत्या किया गया है, उनके लड़की को रेप किया गया है, बलात्कार करने के बाद में हत्या कर दिया गया है, ऐसा आरोप है उनके घर के लोगों में। जो सूत्र के अनुसार हमें पता चल रहा है कि मल्टीपल इंजरी उनके बॉडी में था। ये भी कुछ पीएम रिपोर्ट भी कुछ ऐसा आया है, जिसके चलते जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार जो है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नर्स और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे कल से, आज सुबह से धरना दे रहे हैं। वो लोग एकदम काम नहीं जाएंगे, काम बंद कर दिया है। तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ सेक्सुअल अब्यूज के बाद हत्या किए जाने का संकेत मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए विशेष जांच दल गठित कर मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। उधर साथी छात्रा की मौत के विरोध में डॉक्टर्स ने अस्पताल में काम बंद करने की मांग की और कैंडल लाइट मार्च निकाला। इस मामले में न्यायिक जांच की जाए, दोषियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए, साथ ही दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। इसके अलावा महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अस्पताल में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाए, कैमरे लगवाए जाए, साथ ही महिला वॉशरूम के पास उचित ड्यूटी रूम बनाया जाए। ये तमाम मांगे जो हैं अब इन छात्रों की तरफ से की जा रही हैं।